गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। हम अपने जो हमारा पेपर है वेक्टर कैलकुलस मैथ्स में बीएससी 1 के लिए थर्ड पेपर हमारा वेक्टर कैलकुलस है। उसकी इंट्रोडक्शन एक छोटी सी हमने अपनी गूगल मीट क्लास में रखी थी। कुछ एक बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप जो वीडियोस हैं वो हमें ऐसे ही कराएं, अभी तो कोरोना के टाइम पे। तो अभी हम डेफिनेशन देखते हैं, बातें नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो हमने उस दिन अपनी इंट्रोडक्शन की क्लास में कर ली थी। तो वेक्टर कैलकुलस हमारी बुक का नेम है। वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑलमोस्ट हमारे सभी बच्चों के पास क्या है, फिजिक्स है। पीएससी 1 वाले बच्चों के पास, जो बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, फिजिक्स उन सबके पास होती है। तो वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, दो चीज़ें होती है ना हमारे पास, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। तो स्केलर क्या होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। पर वेक्टर हमारे क्या होते हैं, अ क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। और एग्जाम्पल क्या होते हैं उनके, फोर्स होता है, वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट्स होती है एंड एक्सेलरेशन होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात होती है ना वेक्टर को डिनोट करने की, वो क्या होती है, वो एक लाइन सिगमेंट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, लाइन सिगमेंट। जैसे मेरे पास एक ये ए है, अभी तो सिंपल ये ए है, ठीक है, ये स्केलर का काम भी कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमने पीछे कांस्टेंट क्वांटिटीज स्केलर्स भी किए थे ना वो अपने अलजेब्रा वाले पेपर में। जैसे मैंने कोई के उठा लेती थी मैं कि ए इज इक्वल टू के सी, ठीक है, तो ये के का काम करता था। और किससे डिनोट करते थे हम इसको, स्केलर से डिनोट करते थे। पर ये यहाँ पे भी स्केलर का काम कर रहा है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं है। इसको डायरेक्शन देने के लिए हम एक लाइन सिगमेंट का यूज़ करते हैं, और इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, ए लाइन सिगमेंट। और इसको हम बोलते कैसे हैं, ए वेक्टर। जैसे स्मॉल ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों मेरे पास क्या हैं, ये वेक्टर्स हैं। अब वेक्टर्स के अंदर ना बड़ी सारी डेफिनेशंस होती हैं, छोटी छोटी। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनकी लेंथ भी सेम होती है और जिनका हमारे पास डायरेक्शन भी सेम होती है। जैसे एक इधर ही जा रहा है ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर भी क्या जा रहा है, इधर ही जा रहा है। तो दोनों के दोनों क्या है, सेम लेंथ के हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर, जैसे एक और डेफिनेशन आती है मेरे पास, को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही होता है। जैसे मेरे पास एक ये लाइन है, यहाँ पे मेरे पास ओ है, ठीक है, ओ का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये इनिशियल पॉइंट है। एक वेक्टर मेरे पास यहाँ पे रखा, एक वेक्टर मेरे पास यहाँ पे रखा, और एक वेक्टर मैंने लास्ट में रखा। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों जो वेक्टर है ना, ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, इनका इनिशियल पॉइंट तो ओ है। ठीक है, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को मतलब यानी कि तीनों की तीनों आपस में जुड़े रहना, तीनों चारों जितने भी हो एक दूसरे से जो जुड़े रहते हैं, पर जिनका इनिशियल पॉइंट को कॉमन होता है, एक ही होता है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए और कॉमन पॉइंट एक ही होता है, उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर को आप सबको पता है, फिजिक्स में भी आता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास, बुक परचेज कर लेना एक तो बेटा आप लोग, क्योंकि बुक से ना आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। साथ के साथ जब आप करोगे ना, तो ए वेक्टर होता है ए कैप, ये वाला जो सिंबल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया ना, ये वेक्टर का सिंबल होता है, तो ये मेरे पास यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है ए कैप। हम अपनी एक नेक्स्ट वाले डेफिनेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसका नेम है ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल जैसे कि नेम डिनोट कर रहा है कि कितने हमारे पास वेक्टर होंगे, इसमें होंगे हमारे पास 3 वेक्टर्स। ठीक है, 3 वेक्टर्स हम उठा लेते हैं, जैसे कि मैंने उठाया ए बी और सी। 3 वेक्टर तो मैंने उठा लिए। इन्होंने क्या बोला हमें कि इनका हमको क्या करना है, इनका हमें करना है प्रोडक्ट। अभी अभी जो हमारे पास ये वेक्टर्स था, तो मैंने बताए थे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। तो ट्रिपल प्रोडक्ट भी हमारे पास किसका होता है, एक हमारे पास होता है वेक्टर्स का, उसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सेकेंड होता है हमारे पास स्केलर्स का, उसको कैसे बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब जो मेरे पास एक चीज़ आती है स्केलर्स को डिनोट करने की, वो आती है डॉट से। ठीक है, स्केलर को हम डिनोट करेंगे डॉट प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट है ये जो। वेक्टर जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं क्रॉस से।
ठीक है, तो अब हम इन 3 वेक्टर्स का यूज़ कैसे करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो उठा लो, जो फर्स्ट और सेकंड वाला है इनके बीच में आएगा क्रॉस। स्केलर बनाना है तो थर्ड वाले वेक्टर को कर दो डॉट सी प्रोडक्ट, ये मेरे पास हो जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब अगर मुझे इसका वेक्टर करना है तो वेक्टर को करने के लिए मैं क्या करूँगी, ए क्रॉस बी क्रॉस और यहाँ पे डॉट की जगह लगा दो सी, ये हो गया मेरे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, और इनको डिनोट कैसे करते हो, अगर स्केलर में आ जाएं तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ब्रैकेट के अंदर इनको क्लोज कर दो। इनके बेसिस पे ही अब हमारी एग्जाम्पल्स या थ्योरम्स स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ये हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट हो जाते हैं, स्केलर और ट्रिपल। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट वाला जो पॉइंट आता है, डेटर्मिनेशन फॉर्म ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब डेटरमाइन कैसे करोगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, ये तो सिर्फ इतना हो गया ना कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। ठीक है, और फिर हम इनका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। पर प्रोडक्ट किस तरह से निकालोगे, अब उस चीज़ को देखते हैं। जैसे ए है मेरे पास, तो ए वेक्टर को लिखने का जो तरीका होता है ना, वो होता है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। सेम जो मेरे पास एक मैंने लिख दी है, नेक्स्ट वाला आप लोग अब सोच सकते हो कि नेक्स्ट वाला हम कैसे बनाएंगे, वही B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। इन द सेम वे जो मेरे पास थर्ड वाला वेक्टर बचा है ना, उसको भी लिख लेते हैं ऐसे, C1 i कैप j कैप और k कैप। ठीक है, इन तीनों का यूज़ करके करेंगे। अब मैंने आपको वेक्टर्स बता दिया है, किस तरह से वेक्टर को डिनोट करते हैं, कितने अब हमें यहाँ पे वेक्टर चाहिए होते हैं, इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं, यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, स्केलर्स कौन से होते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट आप कैसे डिनोट करते हो, डेटर्मिनेशन कैसे करोगे, पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, वेक्टर की बाद में करेंगे। यहाँ तक करो, देखो, सीखो, उसके बाद नेक्स्ट वाला अब हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डेटरमाइन करेंगे कल वाले लेक्चर में। इतना तो हमने हो गया, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्योंकि हर एक अपने मैथमेटिकल में कुछ एक प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी होती हैं। ठीक है, तो इतना करो पहले। ओके।